गाइस जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए चैप्टर के रिवीजन के बारे में, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स का। आई होप आपने लेक्चर देखने से पहले थोड़े से नोट्स रिवाइज किए होंगे, ताकि आपको चीजें जल्दी से जल्दी कैचअप होती चली जाए। चलो बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। हमारे पास दिया हुआ है सर बेंजीन की रिंग C डबल बॉन्ड और Cl, साथ में OCH3 दिया है। यहां पर इस तरीके से ये कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें ऑक्सीजन भी है, जिसमें यहां पर लोन पेयर भी है ऑक्सीजन के पास, और यहां पर C डबल बॉन्ड ग्रुप भी प्रेजेंट है, साथ में पिरिडीन दिया हुआ है। तो क्या होगा, जल्दी से एक बार खुद का दिमाग लगाओ, और नहीं बनता है तो फिर जो है आगे सॉल्यूशन देखो, आगे सॉल्यूशन देखो। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने ट्राई किया होगा। अगर बन गया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और नहीं बना है तो चलो समझते हैं क्या यहां पर होने वाला है। बहुत इजी क्वेश्चन था सर। यहां पर हमारे पास देखो, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, और यहां पर दूसरे कंपाउंड में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, क्योंकि ये है असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड दिया हुआ है, तो सर यहां पर C डबल बॉन्ड ग्रुप है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। और असाइल क्लोराइड जो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए बहुत ही ज्यादा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि वहां पर पार्शियल पॉजिटिव सबसे ज्यादा होता है। ये आपको पता है बहुत अच्छे से। अब होगा क्या सर, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहां पर देगा। ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जब यहां पर देगा तो सर ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्ड वापस आएगा, तो यहां से जो लिविंग ग्रुप है हमारा Cl, उसे रिलीज होना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, जब इस ऑक्सीजन ने यहां पर लोन पेयर देके अटैक किया, बॉन्ड शिफ्ट हुआ, बॉन्ड वापस आएगा, तो यहां से जो हमारा लिविंग ग्रुप है Cl, उसे रिलीज होना पड़ जाएगा। तो यहां से Cl रिलीज होगा, और ध्यान देना ऑक्सीजन के पास लोन पेयर थे, उसने अटैक किया, ऑक्सीजन डोनेट किए, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो अपना H+ रिलीज कर देगा। तो यहां से तो H+, यहां से H+, और यहां से Cl- दोनों रिलीज हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बनेगा सर, इधर बन जाएगा HCl। ये बात तो समझ में आती है अच्छे से। हाँ सर, HCl बन जाएगा। चलो बात समझते हैं। ये ऑक्सीजन जाके यहां पर जुड़ जाएगा, Cl हट जाएगा, क्या कंपाउंड बनेगा देख लो जल्दी से। हम बात करते हैं सर, जो जिसने अटैक किया पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये हमारे पास बेंजीन की रिंग है, ये हमारे पास बेंजीन की रिंग है। ये वाली बेंजीन की रिंग मैंने बना दी, यहां पर C डबल बॉन्ड O CH, और साथ में एक और बेंजीन की रिंग है हमारे पास, ये बेंजीन की रिंग है। यहां पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसके साथ में ऑक्सीजन मैंने जोड़ दिया, और ये पूरा कंपाउंड जो है, पूरा का पूरा कंपाउंड यहां पर जाके जुड़ जाएगा। तो बना दो जल्दी से इसे सर। यहां पर हम बात करते हैं C डबल बॉन्ड O, बेंजीन की रिंग, साथ में यहां पर बेंजीन की रिंग, और यहां पर आगे आ जाएगा OCH3। चलो देखो, आई होप सभी बच्चों ने यही बनाया होगा पहले भी। सर यहां पर सिंपल इस ऑक्सीजन ने अटैक किया, Cl हट गया, ये पूरा ग्रुप जो है यहां पर जाके जुड़ जाएगा, और ये जो हमारी रिएक्शन इस तरीके से पॉसिबल हो जाएगी। अब देख लो जल्दी से कौन सा ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, जल्दी से देखो सर। ये पूरा ग्रुप एज इट इज था, और O के साथ में पूरा ग्रुप जुड़ गया। तो देख लो क्या पहला वाला है सर, पहले में तो बेंजीन के ऊपर मेटा पोजीशन पे या ऑर्थो पे, इसकी ऑर्थो पे यहां पर फिनाइल जोड़ दिया, ऐसा कुछ होगा नहीं सर, कतई नहीं होगा। ये A और B तो बिल्कुल गलत है। फिनाइल के ऊपर कहीं पर भी जो है दूसरा फिनाइल रिंग नहीं जोड़ रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आगे बात करते हैं C और D में से। तो C और D में देखो जल्दी से सर, यहां पर हम बात करते हैं ऑक्सीजन के साथ में CO, बेंजीन की रिंग OCH3 जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन के साथ CO, बेंजीन की रिंग OCH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है भैया। दूसरा ऑक्सीजन के साथ में CH, ऑक्सीजन के साथ में CH, फिर बेंजीन की रिंग, और पूरा का पूरा C डबल बॉन्ड ऑफ PH, तो ये वाला जुड़ा हुआ है, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा C। तो लिख दो इसे जल्दी से, समझ में आता है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारा डाउट ये भी आना चाहिए सर, यहां पर पिरिडीन क्यों लिया हुआ है। सर यहां पर पिरिडीन क्यों लिया हुआ है इस रिएक्शन में, तो आप लोग पता होगा बहुत अच्छे से। जब भी ऑक्सीजन यहां से अटैक करता है, अपना H+ रिलीज करता है, यहां से Cl रिलीज होता है, तो HCl बन जाता है। ये जो HCl है, ये HCl को अगर हम रिएक्शन से रिमूव करते चलते हैं, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना पॉसिबल हो जाती है। वैसे तो ये जनरली रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, लेकिन पिरिडीन के प्रेजेंस में
HCl जो होता है, HCl हमारा एसिड है, पिरिडीन हमारा बेस है, तो पिरिडीन और इस HCl के बीच में रिएक्शन हो जाती है और हमारे पास जो है HCl जैसे बनता है पिरिडीन उसे खा जाता है, पिरिडीन HCl को हटा देगा रिएक्शन में से, तो ली चैटेले प्रिंसिपल की सहायता से रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर हमने रिएक्शन में से प्रोडक्ट रिमूव कर दिया तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये बात समझ में आती है, अच्छे से लिख दो जल्दी से। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन एसाइल क्लोराइड के ऊपर अटैक करता है तो HCl भी बनता है और HCl को रिमूव करने के लिए हम साथ में पिरिडीन या कुछ भी दूसरा बेस लेके चलते हैं। तो समझ में आता है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। और सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव फॉर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। बात करते हैं हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कौन सा कंपाउंड हाइड्रोलिसिस के लिए लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब किसका हाइड्रोलिसिस इजीली पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान देना, ये सारे कंपाउंड जो है सर एस्टर है। देखो RC डबल बॉन्ड OOR, RC डबल बॉन्ड OOR, मतलब सर ये सारे के सारे एस्टर है। और एस्टर का अगर मैं हाइड्रोलिसिस की बात करूं तो सर एस्टर का हाइड्रोलिसिस वहां पर ज्यादा होता है जहां पर यहां पर कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा हो। तो आपने नोट्स तो रिवाइज किए होंगे, जरूर आपने नोट्स रिवाइज किए होंगे। एस्टर का हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में भी होता है और बेसिक मीडियम में भी होता है। बेसिक मीडियम में जो एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है उसे हम सपोनिफिकेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं, क्योंकि वहां पर सोप का जो है प्रिपरेशन हो जाता है, सोप फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसे हम सपोनिफिकेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। यहां पर बात करते हैं कि एस्टर का हाइड्रोलिसिस कहां पर सबसे ज्यादा होगा, तो सर जहां पर पार्शियल पॉजिटिव सबसे ज्यादा हो जाए। तो देख लो कहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप ज्यादा जुड़े हुए हैं। सर हमें तो लीस्ट रिएक्टिव बताना है, मतलब हमें देखना है कहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप जो है कम जुड़े हुए हैं। तो देखो जल्दी से, सर यहां पर बेंजीन के साथ में NO2 जुड़ा हुआ है, बेंजीन के साथ में यहां पर NO2 जुड़ा हुआ है जिसका -M लगेगा, यहां पर -M लगेगा किसका, CH होगा। लेकिन हमें पता है सर NO2 का -M जो है वो ज्यादा होता है। तो अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो इसका हाइड्रोलिसिस की रेट ज्यादा होगी, इसकी कम हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ पर तो दोनों NO2 जुड़ा हुआ है दोनों साइड में, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये C वाला कंपाउंड तो इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, हमें लीस्ट रिएक्टिव की बात करनी है। सर यहां पर भी दोनों तरफ जो है विड्रॉन ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो सर हमारा आंसर आ जाएगा बी, जहां पर -M ग्रुप लगा हुआ है लेकिन उसका जो इफेक्ट है थोड़ा कम होता है, NO2 का -M ज्यादा होता है, तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव सबसे ज्यादा रहेगा। बात समझ में आती है, अगर पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा है तो उसका हाइड्रोलिसिस बहुत इजीली पॉसिबल हो जाएगा। और हाइड्रोलिसिस में होता क्या है सर, वाटर जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, वाटर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करता है, तो जितना ज्यादा अटैक न्यूक्लियोफाइल का होगा है ना, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन होगी। और वो कैसे देखते हैं, पार्शियल पॉजिटिव से, जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा वहां पर न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर सकता है। तो अगर इन चारों में लिस्ट रिएक्टिव की बात की जाए तो बी, और मोर रिएक्टिव की बात की जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा डी, हमारा आंसर आ जाएगा सी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव है सी और सबसे कम जो लिस्ट रिएक्टिव हो जाएगा बी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है साथ में। इन द रिएक्शन हमारे पास एसिटिक एसिड दिया हुआ है जिसकी रिएक्शन हमने करवा दी LiLH4 के साथ। अब जल्दी से बता दो LiLH4 करता क्या है। सर ये जो C डबल बॉन्ड OH ना एसिड, उसको रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में, तो हमारा जो A बनने वाला है वो बनने वाला है CH3 CH2 और यहां पर आ जाएगा OH। तो ये C डबल बॉन्ड OH को रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में। क्या NaBH4 ऐसा कर पाता है, तो सर नहीं कर पाता। NaBH4 इस एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता। हाइड्रोजन निकल कर पाता है क्या, नहीं सर, हाइड्रोजन निकल भी इस एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता। आपको पता होना चाहिए डाइबोरेन जो होता है B2H6 वो इसे जरूर रिड्यूस कर देता है एसिड को, और डाइबोरेन में ईल्ड जो है सबसे ज्यादा होती है, ये भी हमने आपको बताया हुआ है। चलो आगे बात करते हैं। तो ये जो ए कंपाउंड बनेगा वो बनेगा इथाइल अल्कोहल, समझ में आ गया। अब बात करते हैं I2 विद NaOH कौन सी रिएक्शन होती है, हेलोजन प्लस बेस। तो सर ये रिएक्शन होती है आइडोफॉर्म या बोल दो हेलोफॉर्म। और हेलोफॉर्म रिएक्शन वही कंपाउंड्स देते हैं जिनके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये जो अल्कोहल है 1 डिग्री,
सर आयोडीन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाती है और ऑक्सीडाइज होकर ये बना देती है CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास जो 1 डिग्री अल्कोहल है आयोडीन के साथ में ऑक्सीडाइज हो जाती है और बना देती है CH3CHO। ये हमारे पास बन गया ए वाला कंपाउंड, है ना। ए कंपाउंड ही बना है अभी, तो समझना ध्यान से। जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो पहले हमारे पास ये बन गया था अल्कोहल, आयोडीन के प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्योंकि हमने बेसिक मीडियम लिया हुआ है, तो सर यहाँ पर आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगी। और आयोडोफॉर्म रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है कि सर ये जो CH3 होता है, ये जो कंपाउंड होता है CH3, ये CHI3 बन के रिलीज हो जाता है और रिमेनिंग जो पार्ट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है सोल्ट में। तो हमारे पास यहां पर बनता है CHI3 और साथ में हमारे पास बन जाता है H C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। मतलब सर मिथाइल कीटोन ग्रुप में जो मिथाइल वाला पार्ट होता है वो तो CHI3 आयोडोफॉर्म बना देता है, रिमेनिंग पार्ट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव में। चलो अब तो ये हमारे पास बन गया बी कंपाउंड। हमारे पास जो बी बन गया वो है CHI3 आयोडोफॉर्म जो कि येलो कलर का होता है। और उसमें अगर हमने डाल दिया सिल्वर विद डस्ट और लास्ट में हमने हीटिंग कर दिया तो क्या होगा सर, यहां पर अगर हमने इसमें सिल्वर डाल के हीट किया, सिल्वर डाल के अगर हीट कर दिया तो सर यहां पर हम जानते हैं CH, इसके 3 आयोडीन और बीच में सिल्वर, और दूसरे जो है CHI3 उसके भी 3 आयोडीन, यहां पर भी 3 आयोडीन। ये तीनों की ये जो है टोटल यहां पर 6 AgI रिमूव हो जाता है और यहां पर एक हाइड्रोजन जो है वो यहां पर लगी रहती है इस तरीके से। तो ये हाइड्रोजन एज इट इज लगी रहती है यहां पर। अब हमारे पास बनेगा क्या सर, हमारे पास बन जाएगा यहां पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH और साथ में बन जाएगा 6 AgI। तो लिख दो जल्दी से, बहुत इजी रिएक्शन थी ये, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। कुछ नहीं किया हमने, पहले रिड्यूस किया 1 डिग्री अल्कोहल में, आयोडोफॉर्म रिएक्शन करवा दी तो CHI3 बन गया B और उसकी रिएक्शन करवा दी सिल्वर डस्ट के साथ हीटिंग। तो सिल्वर के साथ हीटिंग करने पर 6 AgI रिलीज हो जाता है, ये PPT बना देता है और हमारे पास इथाइलिन बन जाता है। तो लिख दो इथाइलिन कहां पर दिया हुआ है, प्रोडक्ट सी जो है हमारा आ जाएगा इथाइलिन, आंसर हो जाएगा C। समझ में आता है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी। कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत किए होंगे कि सर हमारे पास एस्टर दिया हुआ है, ईथर दिया हुआ है, उसका हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि सर एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवा दिया जाए, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवा दिया जाए एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, तो सर वहां पर हमारे पास बन जाता है एसिड। क्या बन जाता है सर, बन जाता है एसिड। तो ध्यान देना सर, अगर मैं बात करूं यहां पर इसका हाइड्रोलिसिस होने पर, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाने पर हमारे पास बनेगा एसिड। तो यहां पर मैं लिख देता हूं C डबल बॉन्ड OOH एसिड, और यहां पर भी हमारे पास बनेगा C डबल बॉन्ड OOH एसिड। ये बात क्लियर है, सिंपल। हमने एस्टर का हाइड्रोलिसिस किया, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करने पर यहां पर एस्टर बनेगा, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करने पर यहां पर एसिड बनेगा। और अगर यहां पर ईथर का हाइड्रोलिसिस करवा दिया जाए तो सर ईथर का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होने पर यहां पर OH और यहां पर भी OH बन जाएगा, अल्कोहल बनेगा। देखो समझ लो, समझ लेते हैं सर। अगर मैं बात करूं RC डबल बॉन्ड OR डैश, अगर मैंने ये एस्टर लिया हुआ है, हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करने पर मुझे पता है सर, अगर मान लो एसिडिक मीडियम दिया हुआ है तो हमें सिंपल ये करना है कि बॉन्ड ब्रेक करेंगे, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव को हम देंगे H और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले कार्बन को हम दे देंगे OH। ये बात समझ में आती है। ऑक्सीजन को हम दे देंगे हाइड्रोजन और कार्बन को हम दे देंगे OH। तो हमारे पास समझ में आ जाएगा सर RC डबल बॉन्ड OH बनेगा, साथ में अल्कोहल बन जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। दूसरी बात, अगर ईथर दिया होता, अगर मान लो हमें दिया होता ईथर ROR, तो ईथर का अगर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवा दिया जाए तो सर क्या होगा सर, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये भी ROH बनेगा और ये भी ROH बनेगा, मतलब अल्कोहल बन जाएगा। समझ में आता है अच्छे से। तो सिंपल हम बात करेंगे सर, यहां पर ये जो OCH3 ये रिलीज हो जाएगा, यहां पर कार्बन के पास
OH बनेगा और यहां पर भी OH बन जाएगा। और बहुत अच्छे से आपको समझ में आता है सर, अगर OH OH बन चुका है तो हमारे पास एक कार्बन के ऊपर 2 OH अनस्टेबल है, वाटर बन के रिलीज हो जाएगा। अगर वाटर बन के रिलीज हो गया तो क्या बनेगा, देखो सर यहां पर बन जाएगा इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन, जिसके यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मतलब साइक्लोहेक्सेन नॉन बन जाएगा। एक कार्बन के ऊपर 2 OH अनस्टेबल, वाटर रिलीज, तो हमारे पास बन जाएगा कीटोन साइक्लोहेक्सेनोन। और यहां पर इस वाले कार्बन पे C डबल बॉन्ड OH और यहां पर भी C डबल बॉन्ड OOH। तो बना दो इसे भी जल्दी से, ये मैंने यहां पर बना दिया COOH और यहां पर भी मैंने बना दिया COOH। कोई दिक्कत है, कोई हानि हैरानी परेशानी नहीं सर, समझ में आता है यहां तक? तो ये जो पहला हमने किया हाइड्रोलिसिस, उस वाले में तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। और आगे हमने दिया हुआ है हीटिंग, आगे हमने दिया हुआ है हीटिंग। और आपको बहुत अच्छे से पता भी होगा कि सर हीटिंग करने पर अगर बीटा कीटो एसिड दिया हुआ है, अगर अल्फा और ये बीटा कीटो एसिड दिया हुआ है, तो बीटा कीटो एसिड हीट कर देंगे तो ये C डबल बॉन्ड O जो है ये CO2 बन के उड़ जाएगा। समझ में आता है? ये CO2 बन के उड़ जाएगा और ये भी CO2 बन के उड़ जाएगा। तो हमारे पास बनेगा सिंपल साइक्लोहेक्सेनोन। क्या बन जाएगा सर? सिंपल बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन। तो ये कंपाउंड A, तो ये हमारा A बन चुका है साइक्लोहेक्सेनोन। आगे क्या किया हुआ है सर? आगे किया हुआ है हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन, और वो रिएक्शन हो रही है माइल्ड एसिडिक कंडीशन में। तो आपको पता है बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा यहां पर सर, माइल्ड एसिडिक कंडीशन में अगर कीटोन की रिएक्शन या एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करवा दी जाए तो सर ऑक्साइन बनता है। कैसे बनता है सर? यहां से 2 हाइड्रोजन और वहां की ऑक्सीजन वाटर बन के रिलीज हो जाते हैं और डायरेक्टली ऑक्साइन बन जाता है। ये रिएक्शन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि जिनके पास C डबल बॉन्ड ग्रुप होता है वो NH2 या अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ में रिएक्शन करते हैं, वाटर बना देते हैं। तो यहां पर हमारे पास बनेगा ऑक्साइन, लिख दो जल्दी से, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहां पर OH, ये बन चुका है हमारे पास ऑक्साइन। अब हमने क्या किया हुआ है? तो ये बन गया हमारे पास B, ये कंपाउंड बन चुका है B। आगे बात करते हैं B में अगर हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल के हीट किया हुआ है तो क्या होगा सर? अगर B में हम अगर कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल देते हैं, अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स डाल देते हैं, जैसे मैंने यहां पर डाला हुआ है H+ विद हीटिंग, है ना। अगर आप चाहो POCl3 डाल दो, P2O5 डाल दो, PCl3 डाल दो, सभी केस में यहां पर एक स्पेशल टाइप का रीअरेंजमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं बेकमैन रीअरेंजमेंट। पढ़ा होगा आपने जरूर, और पढ़ा है मैंने खुद ने है तो मुझे अच्छे से याद है, आपने जरूर पढ़ा है। तो ये जो कंपाउंड है ऑक्साइन, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट होता है और सर हमारे पास बन जाता है, नहीं ये जो मैकेनिज्म होती है बेकमैन रीअरेंजमेंट और बन जाता है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम बन जाता है, लेकिन बनता है कैसे चलो समझ लेते हैं एक बार, रिवीजन हो जाएगा आपका। सर ये ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर, ये लोन पेयर देगा इस H+ को, तो यहां पर बनेगा H2O पॉजिटिव, और H2O पॉजिटिव जैसे बनेगा वहां से वाटर रिलीज हो जाएगा और आ जाएगा यहां पर पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझ में आती है? इस ऑक्सीजन ने अटैक किया, यहां पर H2O पॉजिटिव बना, अच्छा लिविंग ग्रुप है, रिलीज हो जाएगा, बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से समझना, ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये पॉजिटिव चार्ज अब यहां से रीअरेंजमेंट करना चाहता है, लेकिन कैसे होगा? तो सर यहां पर ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ना, ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ये माइग्रेट करता है। क्या होता है? माइग्रेट करता है। किस तरीके से सर? ये बॉन्ड ब्रेक होता है पॉजिटिव और नेगेटिव में। अब ये नेगेटिव जो है इस नाइट्रोजन के साथ में जाके बॉन्ड बनाने जाता है। तो समझो कितने मेंबर की रिंग बनेगी अब? 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो 7 मेंबर की रिंग बना दो जल्दी से। नाइट्रोजन यहां पर डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में समझो सिंपल, यहां पर ये 1 और 2 पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, और यहां पर 7 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो मैं बना देता हूं 7 मेंबर की रिंग, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर की रिंग बन चुकी है। ये अल्काइल ग्रुप जाके यहां पर जुड़ चुका है, पॉजिटिव नेगेटिव ने बॉन्ड बना दिया, ये पॉजिटिव आ गया है यहां पर। अब ये जो 7 मेंबर की रिंग है ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि सर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और वो यहां पर बैक बॉन्डिंग कर रहा है,
ये सारी बातें हमने आपको बता रखी है। बैक बॉन्डिंग कर रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। अब होगा क्या सर, वाटर जाके अटैक कर देगा कार्बोकेटाइन के ऊपर और हमारे पास बना देगा यहां पर OH। तो मैं डायरेक्टली यहां पर हटा के इसे बना देता हूं OH। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, समझ में आता है। ये बन गया हमारे पास वाटर से OH और फिर आगे ये बनेगा इनोल है तो कीटो फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास ये भाई साहब जो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, कीटो में। तो बना दो जल्दी से कीटो फॉर्म। कैसे बनेगा सर, ये हाइड्रोजन जाएगी नाइट्रोजन के पास और ये डबल बॉन्ड आएगा ऑक्सीजन के पास, इनोल से बन जाएगा कीटो। तो मैं बना देता हूं कीटो फॉर्म। 7 मेंबर की रिंग है, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ चुका है और हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के पास आ जाएगी। इसे बोला जाता है कैप्रोलैक्टम। क्या बोला जाता है? कैप्रोलैक्टम, जो कि मोनोमर होता है नायलॉन 6 का। बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो बात करते हैं आगे क्या किया हुआ है सर, इन्होंने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल के हीट किया तो कैप्रोलैक्टम बन चुका है। और कैप्रोलैक्टम में इन्होंने क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया, पानी डाल के स्वाहा कर दिया। तो इसका जब अगर मैं पानी डालता हूं इसमें तो पानी डालने पर सर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इसके पास आता है OH और इसके पास आता है H। क्योंकि जब भी हम अमाइड का, एस्टर का, एसिटिल क्लोराइड का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो लिविंग ग्रुप होता है या जो मैं बोल दूं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसे हम हाइड्रोजन देते हैं और कार्बन C डबल बॉन्ड वाले को हम OH देते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा सर, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सर, 6 कार्बन और 7 नंबर पे NH2 जुड़ेगा और यहां पर C डबल बॉन्ड OOH बन जाएगा। तो देख लो जल्दी से कहां पर ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है। मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं। हमारे पास ये जो है हाइड्रोलिसिस करने पर रिंग ओपन हो जाएगी, रिंग ओपन हो जाएगी, बन जाएगा हमारे पास ये वाला कंपाउंड D। तो बना दो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हमने यहां पर कैप्रोलैक्टम बनाया, बाद में उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया और ये जो कंपाउंड बन रहा है ना ये बाद में पॉलीमराइज हो जाता है और नायलॉन 6 बना लेता है। तो बना दो, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। सर यहां पर ऑक्सैलिक एसिड दिया हुआ है, ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन करवा दी इथाइल अल्कोहल के साथ और इथाइल अल्कोहल के 2 मोल लिए हुए हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होगा सर, एसिड और अल्कोहल के बीच रिएक्शन होगी और हमारे पास बन जाएगा एस्टर। और ये रिएक्शन जो है यहां पर H+B देना चाहिए था। एसिडिक मीडियम में ही ये रिएक्शन होती है कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। तो यहां पर सबसे पहले बन जाएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O C2H5 और यहां पर भी आगे बन जाएगा C डबल बॉन्ड O C2H5। ये बात तो समझ में आती है। यहां की 2 OH और यहां की H मिलके, है ना, ध्यान रखना, एसिड का OH और अल्कोहल की हाइड्रोजन रिलीज होके हमारे पास जो है एस्टर बन जाता है। और एस्टर में ये जो ऑक्सीजन होती है ये आती है अल्कोहल वाली ऑक्सीजन से। ये भी आपको बहुत बार मैंने बता दिया है। आगे क्या किया हुआ है सर, आगे क्या हुआ, 2 मोल अमोनिया डाल दिया और अमोनिया क्या करेगा, तो ध्यान से समझो। इस एस्टर में अगर मैंने अमोनिया डाल दिया, क्या डाल दिया, अमोनिया, तो सर अमोनिया जो है बेस होता है या फिर मैं बोलता हूं अमोनिया के पास लोन पेयर है, वो न्यूक्लियोफाइल भी होता है। तो न्यूक्लियोफाइल होगा तो क्या होगा सर, ये यहां से अटैक करेगा इसके पास, कार्बन के पास, है ना। जब एस्टर दिया हो और अमोनिया दे रखी हो तो हमें बहुत अच्छे से पता है सर, एक एसिड डेरिवेटिव दूसरे एसिड डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये नाइट्रोजन अटैक करता है यहां पर बॉन्ड शिफ्ट होता है, बॉन्ड वापस आता है तो और C2H5 को रिलीज होना पड़ जाता है। कैसे रिएक्शन होगी मैं दोबारा यहां पर समझा देता हूं। देखो ये हमारे पास है OC2H5 और यहां पर भी C डबल बॉन्ड OC2H5 ये दिया हुआ है। इसी तरीके से है ये, है ना, इसको मैंने ऊपर बना दिया। अगर मान लो यहां पर अमोनिया डाल दी जाए, अमोनिया, तो अमोनिया क्या करेगा सर, वो बेस है या न्यूक्लियोफाइल है तो वो अटैक कर देगा यहां पर और जब ये जाएगा अटैक करने तो बॉन्ड शिफ्ट होगा, बॉन्ड वापस आएगा तो ये लिविंग ग्रुप जो है रिलीज हो जाएगा। और हमें पता है ये जो रिलीज होने वाला ग्रुप है इसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी या इसकी जो मैं बात करता हूं इसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी अमोनिया से ज्यादा होती है। तो हम बोलेंगे रिलीज हो जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप है तो अमोनिया जाके वहां पर जुड़ जाएगा, ये भाई साहब यहां से रिलीज हो जाएंगे। अब समझो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, अटैक किया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो अपना H+ रिलीज करेगा, वो H+ बना लेगा
C2H5O नेगेटिव के साथ में रिएक्शन करके C2H5OH बना लेगा। बात समझ में आती है? तो हमारे पास यहां बन जाएगा अमाइड C डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड, और यहां पर भी C डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड, क्योंकि हमने 2 मोल अमोनिया ली थी तो यहां पर भी अटैक होगा और यहां पर भी अटैक होके यहां से भी ये भाई सब रिलीज हो जाएंगे और NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा। अब बात करते हैं, अमाइड बन चुका है, आगे हमने डाला है P2O5, तो हमें पता है सर अगर अमाइड में डिहाइड्रेटिंग एजेंट मिला दिया जाए और हीटिंग कर दिया जाए तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में सर वाटर रिलीज हो जाता है, और वाटर रिलीज होके ये वाटर रिलीज हो जाता है यहां से, और वाटर रिलीज होके हमारे पास बन जाता है साइनाइड। तो यहां पर ऊपर भी साइनाइड बनेगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नीचे भी साइनाइड बन जाएगा। तो लिख दो जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो सिंपल है। पहले एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन हुई, एस्टर बना, एस्टर की अमोनिया के साथ रिएक्शन पे अमाइड बना, अमाइड का डिहाइड्रेशन किया तो साइनाइड बन जाएगा। देख लो कहां पर दिया हुआ है सर, हमारे पास वाई कंपाउंड आ जाएगा ए। समझ में आता है? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स इन द ग्रुप प्रोडक्ट पी। प्रोडक्ट पी में बता दो जल्दी से क्या है, तो देख लो जल्दी से, सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एनटीए ने पूछा है। चलो देखते हैं सर, यहां पर हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, चलो देखते भैया, ये हमारा एस्टर है, हाइड्रोलिसिस कर दोगे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये भी एसिड बनेगा, वो भी एसिड बनेगा, है ना, और हमने साथ में हीटिंग भी किया हुआ है। अच्छा, हाइड्रोलिसिस तो कर दिया, हीटिंग भी कर दिया, तो मुझे बताओ जल्दी से, ये भाई साहब बनेगा OH और यहां पर भी OH बनेगा। अब जब अगर ये जो है यहां पर और यहां पर दो C डबल बॉन्ड OOH, यहां पर भी C डबल बॉन्ड OH, और यहां वाले कार्बन पे भी C डबल बॉन्ड OOH, और बीटा पोजीशन पे कीटोन ग्रुप दिया हुआ है, तो क्या होगा हीटिंग करने पर सर ये CO2 बन के रिलीज हो जाएगा और ये भाई साहब भी CO2 बन के रिलीज हो जाएंगे। तो सिंपल जो हमारे पास पहला यहां पर बनेगा, सेकंड पोजीशन पे ओजोनोलिसिस किया हुआ है, बट समझो सिंपल ये जो हाइड्रोलिसिस विद हीटिंग किया ना हमने, उसमें क्या बनेगा सर, उसमें बनेगा हमारे पास डबल बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा, साथ में ये कंपाउंड यहां पर और यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा। क्यों? क्योंकि सर यहां पर जो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप था वो तो CO2 बन के उड़ गया, ये C डबल बॉन्ड OH बना वो भी CO2 बन के उड़ गया। ये कंपाउंड बनेगा हाइड्रोलिसिस प्लस हीटिंग करने पर। आगे हमने किया हुआ है ओजोनोलिसिस और H2O2, तो क्या करता है सर, ये तो आपने बहुत अच्छे से नारा लगवाया हुआ है, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, और एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसे भी OH में बदल दो, क्योंकि H2O2 दिया हुआ है, यहां पर जिंक नहीं दिया, डाइमिथाइल सल्फाइड नहीं दिया, तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, उसमें क्या होता है डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो। तो हमारे पास यहां पर जो कंपाउंड आने वाला है वो आने वाला है बेंजिंग, ये यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एज इट इज। यहां पर देखो ये कार्बन और कार्बन के बाजू में ये कार्बन, तो मैं यहां पर बात करता हूं एक कार्बन और उसके बाजू में कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है, तो वो OH बन जाएगा। ऐसे ही नीचे भी एक कार्बन और यहां पर C डबल बॉन्ड O और OH बन जाएगा। तो देख लो जल्दी से, ये कंपाउंड बनेगा। अगर मान लो हीटिंग भी दिया होता तो क्या यहां से CO2 बन के रिलीज हो पाता? नहीं सर, अल्फा, बीटा और गामा। अब तो गामा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड ग्रुप दिया हुआ है सर, CO2 वहां से रिलीज नहीं होती है। बीटा कीटो एसिड्स हो या फिर बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड्स हो तो जाके हीटिंग करने पर हमारे पास CO2 बन के रिलीज हो जाता है। यहां पर ये रिलीज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। तो ये हमारा कंपाउंड है P, और P में देख लो कितने C डबल बॉन्ड ग्रुप प्रेजेंट है सर, 2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहां पर 2 ग्रुप। लिख दो जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। P on treatment with Br2 FeBr3 in CCl4 produced a single isomer C8H7O2Br। देखते हैं भैया, है ना, इतने बड़े बड़े नाम देके डरना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। आगे बात करते हैं, while heating P with soda lime gave toluene, the compound P is। चलो बात करते हैं, हमें क्या मिल रहा है, टोलुइन मिल रहा है, और सोडा लाइम के प्रेजेंस में, सोडा लाइम क्या होता है सर, NaOH विद कैल्शियम ऑक्साइड, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड को हम सोडा लाइम बोल देते हैं।
उसके साथ में हिटिंग करते हैं तो सर C डबल बॉन्ड OH जो भी होता है ना वो CO2 बन के रिलीज हो जाता है, बहुत अच्छे से हमें पता है। आगे बात करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है कि जो P कंपाउंड है वो Br2 प्लस FeBr3 के साथ रिएक्शन करता है तो केवल एक ही आइसोमर बनाता है। तो ये तो हमें पता है क्या करेगा, ये सर हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो ध्यान देना इन चारों में से अगर मैं बात करूं, अगर इसकी रिएक्शन में Br2 के साथ कराऊं तो मुझे पता है सर ये डोनेटिंग ग्रुप है और ये विड्रोइंग ग्रुप है, तो डोनेटिंग ग्रुप के हिसाब से ही ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। क्या है वो इलेक्ट्रोफाइल Br है। ये Br जो जुड़ेगा वो इस CH3 के ऑर्थो या फिर पैरा पर जुड़ेगा। तो जल्दी से अगर मैंने यहां पर Br जोड़ा, जोड़ दिया भैया, जोड़ सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो मैं Br यहां जोड़ दूं या यहां जोड़ूं, सर यहां जोड़ो चाहे यहां जोड़ो, बात एक ही है, कोई उसमें चेंजेस नहीं होने वाला। तो ध्यान देना Br जो है, Br वाले भाई साहब हम यहां पर भी जोड़ सकते हैं या यहां पर जोड़ो, वो आइडेंटिकल पोजीशन है। और पैरा पोजीशन पे तो बिल्कुल भी नहीं जुड़ पाएगा, पैरा पोजीशन पे नहीं जुड़ेगा। तो हम सिंपल बोलेंगे भैया इसमें एक ही आइसोमर बनना पॉसिबल है। इसमें देख लेते हैं सर इस CH3 के यहां पर भी जुड़ सकता है, यहां पर भी जुड़ सकता है और यहां पर भी जुड़ सकता है। तो यहां पर तो सर 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, यहां पर इसके 3 आइसोमर पॉसिबल है। तो ये तो कतई आंसर नहीं होगा। अब बच्चे ये जरूर बोल सकते हैं कि सर आपने हमें बताया हुआ है कि एक रिंग पे 3 सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, तो बच्चों नहीं जोड़ सकते, लेकिन वो कब देखना है, मेजर माइनर की बात करनी है, तब की बात कर रहा हूं, है ना। अगर पॉसिबल प्रोडक्ट्स की बात करते तो पॉसिबल तो यहां से भी हो सकता है, इस CH3 के दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे Br जुड़ सकता है। और माइनर प्रोडक्ट की बात की जाएगी तो माइनर यही वाला होगा क्योंकि यहां पर हिंड्रेंस आ रही होगी। ये बात क्लियर अच्छे से। आगे बढ़ते हैं सर, यहां पर Br यहां जुड़े चाहे यहां जुड़े बात एक ही है, एक प्रोडक्ट तो वहां से बनेगा और एक प्रोडक्ट जो है पैरा पोजीशन पे भी बनेगा। तो ये भी 2 प्रोडक्ट बना सकता है। अभी तक यही था जो एक ही प्रोडक्ट दे रहा था। दूसरी बात यहां पर देखो सर इस CH3 के हिसाब से यहां और यहां ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर हमने Br जोड़ दिया तो 2 प्रोडक्ट्स बनना पॉसिबल है। तो हमारा आंसर डायरेक्टली ए ही आ जाएगा क्योंकि हमें पता है Br2 विद FeBr3 के साथ रिएक्शन होगी, ये कंपाउंड एक ही आइसोमर देगा, सिंगल आइसोमर यही कंपाउंड देगा। बाकी सब कंपाउंड में किसी में 3, किसी में 2, किसी में 2 आइसोमर्स बन रहे होंगे। बात समझ में आती है। और अगर सोडा लाइम के साथ में हीटिंग किया तो सर ये CO2 बन के रिलीज हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा टोलुइन। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। तो ऑप्शन देख देख के भी ऐसे क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, देखते हैं ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं सर, सबसे पहले दिया है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, और टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड क्या करता है सर, ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करता है। तो सर यहां से Cl हटेगा, यहां से हाइड्रोजन हटेगी, तो यहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये बात तो समझ में आती है। ये जो बल्की बेस है सर, ये बल्की बेस डीहाइड्रोहैलोजिनेशन जनरली करता है, या मैं बोल दूं सर एलिमिनेशन करवाता है। एलिमिनेशन करा तो हाइड्रोजन Cl रिलीज हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया। बाद में हमने डाला हुआ है कंसंट्रेटेड H2SO4 विद हीटिंग, तो क्या होगा चलो देखते हैं। सर अगर मान लो हमने ये कंपाउंड बना दिया, हमने ये कंपाउंड बना दिया बेंजीन की रिंग, यहां पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप जोड़ा हुआ है और यहां पर C 1 2, तो यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में यहां पर अगर मैं बात करूं तो सर डबल बॉन्ड दिया हुआ है इस तरीके से। अब ध्यान देना अगर H+ आता है, अगर कंसंट्रेटेड H2SO पर हमने डाला हुआ है तो H+ देगा, H+ आएगा तो क्या करेगा, ऐसे डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा। क्यों भैया, डबल बॉन्ड जो है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, H+ जो है इस डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा। अगर डबल बॉन्ड के ऊपर H+ अटैक करेगा तो मुझे बताओ किस तरीके से होगा, किस तरीके से रिएक्शन होगी। तो सर ये H+ जो है डबल बॉन्ड के ऊपर जाएगा तो डबल बॉन्ड अपने आप को पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक करेगा। किस तरीके से कि सर बनने वाला नेगेटिव पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल बने, तो मैं यहां पर बना देता हूं पॉजिटिव और यहां बना देता हूं नेगेटिव। लेकिन नहीं सर, ये पॉजिटिव जो है C डबल बॉन्डों की वजह से बहुत हाईली अनस्टेबल हो रहा है, यहां पर पॉजिटिव नहीं आ पाएगा। हमने बात भी की हुई है, हमने आपको बताया हुआ है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और ये CHO, ये वाला कार्बोकेटाइन बहुत ही लीस्ट स्टेबल होता है क्योंकि यहां कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है ना। ये C डबल बॉन्डों के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं, कार्बन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है, ये कार्बन आगे से और इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है।
जो कार्बन ऑलरेडी करीब है तुम उससे और इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं बेटा, उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो ये जो कार्बोकेटायन होता है सी डबल बॉन्ड के जस्ट बाजू वाला वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो ध्यान देना यहां पर पॉजिटिव जो है वो बनना पॉसिबल नहीं है। तो डबल बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्ड भाई साहब अपने आप को इस तरीके से ब्रेक करेगा कि यहां पर तो नेगेटिव और यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव पे जुड़ जाएगी हाइड्रोजन तो यहां पर जुड़ेगा हमारे पास हाइड्रोजन और ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? तो ये डबल बॉन्ड हट चुका है, यहां से ये डबल बॉन्ड हट चुका है, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ चुकी है और यहां पर बन चुका है पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव एज ए इलेक्ट्रोफाइल रिंग के ऊपर जाके अटैक कर सकता है। तो बता दो जल्दी से क्या बनेगा सर, ये पॉजिटिव जाके अटैक करेगा तो 1 2 3 4 5 और 6। अगर मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं ध्यान देना ये पॉजिटिव यहां पर जाके जुड़ना पसंद नहीं करेगा क्योंकि एक रिंग के ऊपर 3 सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली अटैच हो रहे हैं। लेकिन सर पैरा पोजीशन पे तो जा सकता है, हाँ सर जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और 6 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। बना दो जल्दी से। तो हमारे पास ये बेंजीन की रिंग एज इट इज, यहां पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप और यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6। अगर मैं बात करूं नंबरिंग करूं 1 2 3 तो ध्यान देना 1 2 और 3 तो 3 पोजीशन पे जुड़ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। आगे बात करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा सर, हमारा आंसर आ जाएगा इस सी डबल बॉन्ड के यहां पर जुड़ा हुआ है ना ये, हाँ तो हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला। देख लो जल्दी से, सही है ना 1 और 2, तो 1 और 2 सही है, हमारा आंसर आ जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जल्दी से क्या दिया हुआ है सर, एन एरोमेटिक कंपाउंड ए हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C7H6O2 ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग फॉर्म्स कंपाउंड बी। अच्छा भैया ठीक है, अगर हमने उसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, एक्वस अमोनिया के साथ, और बाद में हीटिंग कर दिया तो बी बनेगा। चलेगा, देखते हैं। द कंपाउंड बी ऑन रिएक्शन विद मोलिकुलर ब्रोमीन Br2 के साथ में और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो बता दो जल्दी से कौन सी रिएक्शन है ये सर, Br2 विद KOH। तो Br2 विद QH, अगर हेलोजन दिया हुआ है साथ में QH तो आइडोफॉर्म भी हो सकती है या फिर हैप्पी बर्थडे ऑफ 1 डिग्री अमाइड भी हो सकता है। तो देखते हैं, प्रोवाइड्स कंपाउंड C हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C6H7 और 9 अगर आपको दिख गया तो डेफिनेटली सर वो अमाइड ही होगा, वो अमाइड ही होगा। तो आपको समझ में आ गया सर, ये जो Br2 विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये जरूर अमाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और उसे जो है अमाइन में कन्वर्ट कर दे रहा है। द स्ट्रक्चर ऑफ ए, हमें ए का स्ट्रक्चर बताना है तो समझो ध्यान से, समझना। पहले सभी का DU देख लो और ये जो कंपाउंड है इसका DU देख लो, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो सर हमने देखा सभी कंपाउंड्स में जो है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सेम आ रहा है। देखो 4 और यहां पर एक डबल बॉन्ड 5, यहां पर भी 4 एक डबल बॉन्ड 5, 4 एक डबल बॉन्ड 5, यहां पर 1 और 2 डबल बॉन्ड, एक रिंग 3 और 2 5। सर सभी का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन तो सेम है, उसे देख के हम आंसर नहीं बता पाएंगे। नंबर ऑफ कार्बन देखे उससे भी आंसर नहीं बता पाएंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी रिएक्शन यहां पर हो रही होगी, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो सर हमें यह तो समझ में आ गया, ये जो बी कंपाउंड है ना, इस बी कंपाउंड में जरूर अमाइड ग्रुप तो रहा होगा, और अमाइड ग्रुप रहा होगा तो क्या रहा होगा, सी डबल बॉन्ड NH2 रहा होगा, है ना, सी डबल बॉन्ड NH2 रहा होगा डेफिनेटली। कितने कार्बन है सर उसमें, C6H7 मतलब 6 कार्बन है ना। ध्यान देना, पहले 7 कार्बन थे अब 6 रह गए तो जरूर CO2 बन के उड़ गया। तो ये तो समझ में आ गया सर, होफमैन ब्रोमोमाइड ही रहा होगा। मतलब सर ये कंपाउंड जो बी है ना, वो बी वाला कंपाउंड यही रहा होगा। बेंजीन की रिंग साथ में सी डबल बॉन्ड NH2 तो रहा होगा डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। जो यहां से ये CO2 बन के रिलीज हुआ होगा Br2 विद QH के प्रेजेंस में। तो बता दो जल्दी से क्या बना होगा सर, यहां पर बना होगा हमारे पास ये NH2 एनिलीन बन गया होगा, C6H5NH2 जो कि हमारे पास एनिलीन बन गया। समझ में आता है? अब बात समझो, ये अमाइड आया कैसे। तो सर अगर मैं उल्टा सोचूं, थोड़ा सा अगर मैं उल्टा सोचूं तो मुझे पता है सर, अमोनिया की रिएक्शन अगर मैं बात करता हूं एसिड के साथ करवाई जाती है विद हीटिंग,
तो सर वहां पर अमाइड बनता है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा उल्टा सोचना पड़ेगा यहां पर, बिना उसके आंसर ही नहीं आएगा। अमोनिया के साथ में अगर हीटिंग कर दिया जाए किसको सर, एसिड को, तो एसिड भी रहा होगा C डबल बॉन्ड OOH और हमारे पास रहा होगा यहां पर ये बेंजोइक एसिड। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है आपको लॉजिकली थोड़ा सा जो रिएक्शंस याद होती है ना उसी टाइप का है, इसमें कोई और हिंट मिल ही नहीं सकता, इसलिए हमें ऐसे ही करना पड़ेगा कि सर हमें ब्रोमीन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया, मतलब अमाइड का, अमाइड वाला कंपाउंड रहा होगा। अमाइड बना किससे, अमोनिया के साथ में, तो सर एक ही कंपाउंड है जो कि अमोनिया के साथ रिएक्शन करके अमाइड बना देता है और वो है हमारे पास C डबल बॉन्ड OOH एसिड। क्या एल्डिहाइड बनाते हैं? नहीं सर, एल्डिहाइड तो नहीं बनाते, एस्टर होता तो बना लेता, एस्टर होता तो बना लेता, एसिटिल क्लोराइड होता तो भी बना लेता, लेकिन यहां पर एल्डिहाइड या कीटोन जो है वो अमोनिया के साथ में अमाइड नहीं बनाता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। तो इन सब में जो एल्डिहाइड वाले ग्रुप है वो तो हटा दो और एसिड वाले को आंसर टिका दो। चलो आगे बढ़ेंगे, समझ में आ गया। ऐसे एबीसीडी वाले क्वेश्चन में बच्चों को, लैंग्वेज वाले में बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन बच्चों अगर आपको सारी रिएक्शंस अच्छे से याद है, एग्जामिनर आपको नहीं घुमा पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द रिएजेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन आर। तो देखो जल्दी से क्या किया हुआ इन्होंने, हमारे पास दिया हुआ है सर एस्टर है, अब एस्टर का इन्होंने कंपाउंड ही घुमा दिया, देखो दोनों ऊपर थे, यहां पर ऊपर एक ही है ना, तो इन्होंने कुछ नहीं किया, एग्जामिनर ने इस कंपाउंड को थोड़ा सा रोटेट किया हुआ है बस, है ना। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, डरना नहीं है। चलो देखते हैं, बात करते हैं NaBH4। सर NaBH4 जो है 4 कंपाउंड्स को ही रिड्यूस करता है, एसिटिल क्लोराइड, एल्डिहाइड, कीटोन और इमीन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो यहां पर तो ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं है, तो NaBH4 का तो कोई मतलब नहीं है लेने की। रेने निकल विद हाइड्रोजन, सर हाइड्रोजन विद निकल जो होता है ना सर, वो रिडक्शन करता है किसका, साइनाइड का। क्या एस्टर और एसिड का रिडक्शन करता है? सर नहीं कर पाता। तो जो ये रेने निकल है इसे CH2NH2 बना देगा, CH2NH2 बना देगा। हाइड्रोलिसिस कर देंगे, सर हाइड्रोलिसिस होने पर CH2NH2 कुछ भी नहीं होगा सर, ये जो CHO एल्डिहाइड तो बनेगा ही नहीं, CH2OH भी नहीं बनेगा, मतलब पहला वाला तो बिल्कुल गलत है, पहला वाला हटा दो। सेकंड बात करते हैं LiLH4 विद हाइड्रोलिसिस। LiLH4 क्या करता है सर, इसको तो अल्कोहल बना देगा, इसे भी अल्कोहल बना देगा और इसे CH2NH2 बना देगा, लेकिन हमें तो एल्डिहाइड चाहिए, तो एल्डिहाइड तो तब भी नहीं बनेगा, वो भी हटा दो, आंसर नहीं है, बी वाला भी हटा दो। ये सीधा जो है हमारे पास अल्कोहल बनाने वाला रिएजेंट होता है। अब बात करते हैं सी और डी, और हमें पता है सर हमारे पास 12 सिंगरा है जो कि एल्डिहाइड बनाता है, किन किन से, एस्टर से भी और साइनाइड से भी। चलो बात करते हैं B2H6। सर B2H6 जो है स्पेशली C डबल बॉन्ड OH को ही रिड्यूस करता है, किसमें, अल्कोहल में, CH2OH में। तो ये तो बन गया CH2OH, समझ में आता है। दूसरी बात, क्या B2H6 इन दोनों को रिड्यूस करेगा? नहीं सर, नहीं करेगा, केवल B2H6 डाइबोरेन जो है एसिड के लिए बहुत स्पेशल रिएजेंट है, उसे रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में। आगे बात करते हैं डाइबल H। डाइबल H जो है सर साइनाइड हो चाहे एस्टर हो, दोनों को रिड्यूस कर देता है एल्डिहाइड में विद हाइड्रोलिसिस। तो हमारे पास दोनों एल्डिहाइड बनने चाहिए थे, लेकिन यहां तो एसिड बना, ये तो एसिड बना हुआ है जो कि गलत है, तो सर ये वाला कंपाउंड भी गलत हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड OH भी नहीं बनना चाहिए था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं सर B2H6 जो है वो C डबल बॉन्ड OH को तो CH2OH बना देगा, एसिड को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में। SnCl2 विद HCl, सर स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन क्या होता है सर, जो साइनाइड होता है ना, साइनाइड उसका रिडक्शन कर देता है, एल्डिहाइड बना देता, तो एल्डिहाइड बन गया। देखो CH2OH रिड्यूस हो गया अल्कोहल में बाय बोरोन डाइबोरेन, साइनाइड रिड्यूस हो गया एल्डिहाइड में विद SnCl2 विद HCl, और हाइड्रोलिसिस के साथ में ये जो कंपाउंड है ये हाइड्रोलिसिस में बना देगा एसिड, तो ये हमारा एसिड भी बन गया। मतलब जो डी कंपाउंड है, ये जो डी वाले रिएजेंट से यही कन्वर्जन में एकदम परफेक्टली मैच हो रहे हैं, समझ में आता है अच्छे से। तो यहां पर एक क्वेश्चन में ही जेईई मेंस ने आपसे काफी सारी चीजें पूछ ली है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन यहां पर यूज हो रही है क्योंकि हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस दिया हुआ है और एसिड दिया हुआ है। तो क्या होता है सर,
अल्फा पोजीशन पे हेलोजन जुड़ जाती है, तो यहां पर अल्फा पोजीशन पे हम जोड़ देंगे Cl, तो बनेगा क्या सर CH3 C डबल बॉन्ड OOH और यहां पर जुड़ जाएगा Cl, ये हमारा CH3। कोई डाउट है नहीं सर, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक कंपाउंड बन चुका है अल्फा पोजीशन पे हेलोजन। अब हमने डाल दिया एल्कोहलिक QH, और एल्कोहलिक QH का काम होता है सर डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करने का। तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करेगा तो सर यहां से तो हाइड्रोजन और यहां से Cl हटेगी, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो बना दो जल्दी से, क्या बनेगा सर, हमारे पास बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C और यहां बन जाएगा C डबल बॉन्ड OOH। तो लिख दो और आंसर क्या आ जाएगा बता दो बच्चों जल्दी से। बच्चे बोले सर आंसर आ जाएगा C। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर एल्कोहलिक QH की जगह एक्वस QH दिया होता तो Cl हटा के मैं यहां पर OH चिपका देता। एक्वस QH जो है सब्स्टिट्यूशन करता है और एल्कोहलिक QH जो है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करके एलिमिनेशन कर देता है, हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको याद हो चुकी होंगी। और दूसरी बात, एल्कोहलिक QH जो है E2 मैकेनिज्म देता है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। एल्कोहलिक QH NaNH2 ये डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करता है वाया E2 मैकेनिज्म, हो जाएगा। तो आज हमने बातें की है कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव, उसकी रिएक्शंस के बारे में, रिवीजन के बारे में। आई होप आपका काफी सारी चीजें रिवाइज हुई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अमाइंस के रिवीजन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत।